वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है, गुजर गई नमाज सुबह नमाज फजर। नमाज फजर जो सुबह में अदा की जाती है, वहाँ पर फजर ही लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग नमाज ही नहीं पढ़ते तो फजर कैसे जानेंगे। तो इसलिए मैं उसको बदल करके कहता हूँ, गुजर गई नमाज सुबह और तू सोता रहा, कीमती वक्त ख्वाबों में खोता रहा। गुजर गई नमाज फजर और तू सोता रहा, कीमती वक्त ख्वाबों में तू खोता रहा। सुबह हुई पर तू बेदार न हुआ, सुबह हुई पर तू बेदार न हुआ, उम्र भर सोकर भी तू बेजार न हुआ। बेजार का मतलब जिंदगी भर सोया लेकिन फिर भी उकताया नहीं, फिर भी दिल भरा नहीं। आगे कहा है, आई ज़ोहर। ज़ोहर किसको कहते हैं? जो 1 बजे नमाज अदा की जाती है। आई ज़ोहर तो काम ने तुझे उलझा दिया। उस वक्त सारे लोग काम में लगे रहते हैं, हर किसी का काम का वक्त होता है और हर कोई अपने कारोबार में लगा हुआ होता है। इसीलिए कहा है, आई ज़ोहर तो काम ने तुझे उलझा दिया, बेनमाजी बनाकर कितना तुझे फंसा दिया। काम में लगे हुए होते हैं और नमाज का वक्त जा रहा होता है, अजान की आवाज़ें हमारे कानों तक आ रही होती है और हम अपने कामों में लगे हुए होते हैं, लेकिन हम इस बात की कोशिश नहीं करते हैं कि अपने काम को समेट कर, या फिर उस वक्त पूरा होने वाला नहीं है तो ऐसे ही छोड़कर अल्लाह के इस हुक्म को पहले पूरा कर दें। मिलेगा रिज़्क़ तुझे नमाज के बाद भी। हम उस वक्त सोचते हैं कि अगर काम छोड़ देंगे पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। मिलेगा रिज़्क़ नमाज के बाद भी, पालेगा रब तेरा घर नमाज के बाद भी। ये अल्लाह का वादा है, लेकिन यकीन हमें नहीं है, इसलिए हम अल्लाह के हुक्म को छोड़कर अपने काम पर लगे हुए होते हैं। आ गई नमाज असर तवानाई लेकर, आ गई नमाज असर तवानाई लेकर, कुव्वत है इसमें तू इसे अदा कर। कुव्वत कहते हैं ताकत को, कुव्वत है इसमें तू इसे अदा कर। लेकिन हम क्या करते हैं, उस वक्त थक जाते हैं। लेकिन आप नमाज पढ़ करके देखेंगे उस वक्त तो आपके अंदर चुस्ती आ जाएगी, तवानाई आ जाएगी। जैसे वज़ू करेंगे आपकी आधी थकावट खत्म, नमाज पढ़ेंगे पूरी थकावट खत्म। बल्कि एक बड़े आलिम दीन का कौल है कि जो आदमी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, वक्त पर 5 नमाजें पढ़ लेता है, चाहे वो कितना भी बिजी हो, कितने भी सफ़र में हो, कितने भी उसके पास काम हो, तो उसे थकावट नहीं होती है। बहरहाल इसी में कहा आगे, कुव्वत है इसमें तू इसे अदा कर, तंदुरुस्त है तू आज ये शुक्र अदा को तू अपने सजदों की लज्जत दिया कर। हम दुनिया के अंदर जितने काम करते हैं उसमें से अक्सर व बेशतर लज्जत के लिए करते हैं। खाना अच्छा से अच्छा इसलिए खाते हैं कि मज़ा आ जाए, अच्छा से अच्छा इसलिए पहनते हैं कि मज़ा आ जाए। सारे काम जो हम करते हैं वो बदन को आराम पहुंचाने के लिए करते हैं, लेकिन इस बदन को कभी सजदे की लज्जत दे करके देखिए, कभी इस बदन के सर को अल्लाह के सामने झुका करके देखिए, तब जो मज़ा आएगा और उसके बाद जो आपको कामयाबी मिलेगी उसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहली शर्त यह है कि आपको इन बातों पर इतना यकीन होना चाहिए। भी गई ज़ोहर भी और असर भी, मगरिब भी, इशा भी, सो गए, काम की फिक्र में सोए, रात भी गुजार दी और सुबह उठे भी तो फिक्र लेकर के काम पर जाना है। तो गोया हमारा 24 का 24 घंटा सिर्फ दुनिया के लिए काम करता हुआ दिखाई देता है, जबकि ये दुनिया हम सबको मालूम है कि कुछ देर के लिए है, बस थोड़ी सी जिंदगी है और इसको एक दिन छोड़ करके जाना है। लेकिन जहां हमेशा रहना, वहां के लिए कितना फिक्र करते हैं। कम अज कम पूरे वक्त नहीं लगा सकते, कम अज कम 5 वक्त की नमाज ही पढ़ ली। 5 वक्त के नमाज के औकात को अगर आप मिलाएंगे तो 1 घंटा भी नहीं लगता होगा। और हम तमन्ना क्या करते हैं कि मदद हमारे लिए आसमान से उतर जाए,
अल्लाह के हुक्म को पूरा किया नहीं। मुसलमान ऐसे हैं, आप भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो मुसलमान हैं। दूसरे को कोसने के बजाय पहले अपने आप को कोसिए, अपने अमल को देखिए, दूसरे के अमल को देखकर और उस पर दो चार जुमले कहकर आप अपने हिसाब से बच नहीं जाएंगे। याद रख लीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी से फारिग नहीं हो जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि किससे हिसाब लेना है और किससे नहीं लेना है, किसको सजा देना है और किसको माफ करना है। ये इंसानों का काम नहीं है।